हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संधि। आज हम करेंगे संधि किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है संधि की परिभाषा। परिभाषा में क्या लिखेंगे आप? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे पीत प्लस अंबर, क्या बन जाएगा? पीतांबर। दो निकटवर्ती वर्णों यानी तय और ए, तय में क्या है? ए और ए, यानी दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जब इनको दोनों को मेल हुआ तो क्या बना? पीतांबर, यानी आ बन गया। अब ये जो परिवर्तन हुआ है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। परिभाषा दोबारा से देख लीजिए। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे पीत प्लस अंबर, पीतांबर। उसके बाद आता है संधि के भेद। संधि के होते हैं 3 भेद। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। देखिए, पहले करेंगे हम स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं वही परिभाषा आ जाएगी। पहले स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे महा प्लस आत्मा, क्या बन गया? महात्मा। देखिए यहाँ पर क्या है? आ, और ये क्या है? आ। ये क्या बन गया? आ ही बना है। दोनों क्या है? स्वर है, यानी प्लस से पहले भी स्वर आना चाहिए और प्लस के बाद भी क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए। उसके बाद देखिए स्वर संधि के भेद कर लेते हैं हम। व्यंजन संधि की परिभाषा और विसर्ग जब हम वो करेंगे तो साथ में ही कर लेंगे। पहले स्वर संधि के भेद देखिए। पहला आता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। ठीक है, पहले आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि में देखिए क्या आता है, इसके नाम से ही पता चलता है दीर्घ। दीर्घ होता है बड़ा। ठीक है, दीर्घ संधि में अगर हम ए प्लस ए करेंगे तो क्या आएगा? आ प्लस आ बनेगा, वो भी आ। यदि ए प्लस आ करेंगे तो भी आ बनेगा, और आ प्लस ए करेंगे तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। यानी हर कंडीशन में क्या है? दीर्घ ही बनेगा। इसी तरह से ई पर भी यही लागू होता है। यदि ई प्लस ई हो जाए तो भी क्या बनेगा? बड़ी ई प्लस ई तो भी ई, या फिर ई प्लस ई वो भी दीर्घ बनेगी, और दीर्घ प्लस लघु वो भी क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। हर कंडीशन में क्या है? दीर्घ ही बनेगा।
इसी तरह से ऊपर भी हैं, दीर्घ प्लस दीर्घ, दीर्घ, लघु प्लस दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ प्लस लघु, क्या बन जाएगा? दीर्घ बनेगा। अब जैसे इसकी उदाहरण देखिए, राम प्लस अवतार है, राम प्लस अवतार क्या बन जाएगा? रामावतार। ठीक है, रामावतार। देखिए इसमें क्या है? ए, और यहाँ पर क्या था? ए, और संधि करने पर क्या बना है? आ बना है, यानी लघु प्लस लघु क्या बन गया? दीर्घ बन गया। इसी तरह से एक ई वाला भी देख लीजिए, रवि प्लस इंदर, क्या बन गया ये? रविंदर। यहाँ पर क्या है? ई, और यहाँ पर भी क्या था? ई, और संधि करने पर क्या बन गया? बड़ी ई बन गया। ऐसे ही ऊ का देख लीजिए, सु प्लस उक्ति देख लीजिए, सु प्लस उक्ति क्या बन गया? ये सुक्ति। यहाँ पर क्या है? ऊ यानी लघु, यहाँ पर भी लघु, और यहाँ पर क्या बन गया? दीर्घ बन गया। हर कंडीशन में क्या बना है? दीर्घ बना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? दीर्घ संधि कहते हैं। उसके बाद आता है गुण संधि। सेकंड पॉइंट है हमारा गुण संधि। गुण संधि में क्या बनेगा? देखिए, ए या आ हो प्लस से पहले, और प्लस के बाद क्या हो? ई या ई हो, तो संधि करने पर क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, इसी तरह से ए या आ हो प्लस के बाद क्या हो? ऊ या ऊ, तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। और ए या आ प्लस में री, क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। यानी प्लस से पहले भी कोई दूसरा स्वर हो और प्लस के बाद भी दूसरा कोई अन्य स्वर हो, और संधि करने पर क्या बनता है? इन दोनों से कोई भिन्न बनता है, इन दोनों से क्या है? अलग कोई स्वर बनता है, तो वो क्या हो जाता है? गुण संधि हो जाती है। ये ऐसे याद कर लीजिए कि जब दोनों जगह क्या है? अलग अलग स्वर मिलते हैं हमें, और संधि करने पर क्या है? अलग स्वर मिलता है, तो ये दोनों तरह से क्या है? इसका एक तरह से गुण है, ये अलग स्वर को क्रिएट कर सकता है, इसलिए ये इसका क्या हो गया? गुण हो गया। इसको इस तरह से याद कर लीजिए, ये गुण संधि हो गई। अब इसका उदाहरण देखिए, एक जैसे सुर प्लस ईश है, सुर प्लस ईश, यहाँ पर क्या है? ए है, और प्लस के बाद क्या है? ई है। इसका संधि करेंगे हम तो क्या बनेगा? सुरेश। क्या आ गया यहाँ पर? ए आ गया। तो ये क्या हो गई? हमारी गुण संधि हो गई। एक और देख लीजिए, पुरुष प्लस उत्तम है, यहाँ पर क्या है? ए, और यहाँ पर क्या है? ऊ। ए प्लस ऊ क्या बनना चाहिए? ओ बनना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पुरुषोत्तम, सॉरी पुरुषोत्तम से आएगा तम। ठीक है, ए प्लस ऊ क्या बन गया? ओ बन गया। अब एक री वाला और देख लीजिए, जैसे महा प्लस ऋषि है, महा प्लस ऋषि, यहाँ पर क्या है? आ, और यहाँ पर क्या है? री। क्या बनना चाहिए? अर बनना चाहिए ना, तो इसका क्या बन जाएगा? महर्षि। ठीक है, महर्षि बन जाएगा। ये तरह से गुण है, इसका गुण से याद कर लीजिए, ए या आ प्लस ई हो जाए तो ए बन जाएगा, ए आ प्लस ऊ हो जाए तो ओ बन जाएगा, और ए आर री हो जाए तो अर बन जाएगा। ठीक है, आगे आती है हमारी वृद्धि संधि। हाँ, वृद्धि संधि। क्या वृद्धि संधि में देखिए क्या आएगा? यहाँ पर हमारी गुण संधि में बात हो गई ई ऊ की, है ना? अब क्या रह गया? ए, ऐ, ओ और औ, ये रहता है ना। तो अब ये किस में जाएंगे? हमारे वृद्धि संधि में चले जाएंगे। जैसे मान लो
प्लस से पहले क्या हो, ए या आ, प्लस के बाद क्या हो, ए या ऐ हो, तो क्या है, वृद्धि हो जाएगी। क्या बन जाएगा, इन दोनों में से ही एक बनेगा, ए ही बन है, ये बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। ए या आ हो, प्लस में क्या हो, ओ या औ हो, तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो सदा प्लस एब, यहाँ पर क्या है, आ, और यहाँ पर क्या है, ए, बनना क्या चाहिए, ऐ, तो क्या बन जाएगा, सदैव। अब एक और देख लीजिए, महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, यहाँ पर क्या है, आ, और यहाँ पर क्या है, ओ, बनना क्या चाहिए, औ, तो इसका क्या बन जाएगा, महज। ठीक है, ये हमारी वृद्धि संधि आ गई। गुण संधि में आएगी ई उ और री, और वृद्धि संधि में आएंगे ए ऐ ओ और औ। इसके बाद आती है हमारी यन संधि, फोर्थ पार्ट है यन संधि। अब यन संधि में क्या आएगा, देखिए, यदि प्लस से पहले क्या आ जाए, ई या फिर प्लस के बाद क्या आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो ये जो ई और ई है ये किस में चेंज हो जाएगा, यही में चेंज हो जाएगा। अगर ऊ या ऊ प्लस में कोई भिन्न स्वर आ जाए, और तो ऊ और ऊ किस में चेंज हो जाएगा, वे में। यदि री प्लस कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रै में चेंज हो जाएगा। यन संधि में ये ध्यान रख लीजिए, जो हमारी गुण संधि है वही सारे स्वर आएंगे, यानी जो प्लस के बाद आते हैं वो कैसे आ जाएंगे, प्लस से पहले आ जाएंगे, और प्लस के बाद क्या हो, इनसे कोई अलग स्वर आ जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, यह पहले है तो यन में, ऐसे याद रख लीजिए, ये यहाँ है तो यह में चेंज हो जाएगा। फिर ऊ किस में हो जाएगा, व में, री किस में हो जाएगा, रै में चेंज हो जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए। इसकी उदाहरण देखिए, जैसे इति प्लस आदि, इसमें ये क्या है, ई और आ, यानी इन दोनों से क्या है, भिन्न स्वर आ गया, तो किस में चेंज होना चाहिए, ई और ई या में चेंज होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा इसका, इत्यादि। ये किस में चेंज हो गया, या में चेंज हो गया। अब जैसे ऊ प्लस का देख लीजिए, सु प्लस आगत, यहाँ पर क्या है, ऊ, और यहाँ पर क्या है, आ, किस में चेंज होना चाहिए, वे में, तो क्या आ जाएगा, स्वागत। ठीक है, इसी तरह से री का देख लीजिए, एक पितृ प्लस आज्ञा, ये क्या है, री, और ये क्या है, कोई भिन्न स्वर यानी आ, तो किस में चेंज होना चाहिए, रे में, क्या बन जाएगा इसका, पितृआज्ञा। समझ आ गया। उसके बाद है हमारा फिफ्थ अयाधि संधि। ई की बात हो गई। अब हमारे वृद्धि संधि में क्या क्या आया था, ए ऐ और ओ और औ आया था ना, तो यही इसमें आ जाएगा, वही कंडीशन आएगी, ये पहले आ जाएंगे। यदि पहले यहाँ पर तो दोनों एक साथ थे, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, अलग आ जाएंगे। ए प्लस कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ऐ किस में चेंज हो जाएगा, ऐ में, और ऐ आ गया, यहाँ पर एक मात्रा बढ़ गई तो यहाँ पर भी आप एक मात्रा बढ़ा दीजिए। और ओ प्लस कोई भिन्न स्वर आ जाए तो किस में, औ में, और औ प्लस कोई भिन्न स्वर आ जाए तो औ में चेंज हो जाएगा। इसको कैसे याद रखोगे, देखिए अयाधि है, अयाधि, तो यही लगा लो, यहाँ पर ऐ में चेंज हो जाएगा। फिर एक मात्रा आपको पता ही हो जाएगा, ओ होती है, ओ की साउंड किसके साथ आती है, वे के साथ होती है, तो ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए। पहले का देखिए, पहला है ने प्लस आयन, अन, ये क्या है, ऐ प्लस कोई भिन्न स्वर, तो किस में होना चाहिए, ऐ में चेंज होना चाहिए, क्या हो जाएगा, नयन। फिर ऐ का देख लीजिए, गेई प्लस अक, अक, यहाँ पर क्या है, ऐ,
और यहाँ पर क्या है ए, किस में चेंज होना चाहिए, आए में, है ना। तो क्या बन जाएगा, गायक। ओ का देख लीजिए एक उदाहरण, जैसे भो प्लस अन, ये क्या है ओ, और ये क्या है कोई भिन्न स्वर, तो किस में चेंज होना चाहिए, औप में। क्या बन जाएगा, भवन। और एक देख लीजिए पौ प्लस अप, क्या बन जाएगा, औ प्लस ए, क्या बनना चाहिए, आप, क्या बन जाएगा इसका, पावक। ठीक है, ये थी हमारी स्वर संधि। स्वर संधि देखिए दोबारा से रिपीट हो जाती है एक बार। संधि किसे कहती है, तो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे पीत प्लस अंबर, पीताम्बर। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे महा प्लस आत्मा, महात्मा। स्वर संधि के भेद होते हैं 5, वृद्धि गुण दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयाधि। याद कर लीजिए, जो स्वर हमारे गुण में आएंगे वही किस में आएंगे, यन में आएंगे, और जो वृद्धि में आएंगे वो किस में आएंगे, अयाधि में आएंगे। ठीक है। दीर्घ में पहले देखिए इसका बड़ा मीनिंग होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इसमें अगर आप लघु लघु करोगे तो भी दीर्घ बनेगा, दीर्घ दीर्घ करोगे तो भी लघु बनेगा, दीर्घ बनेगा। लघु प्लस दीर्घ करोगे तो भी दीर्घ, दीर्घ प्लस लघु करोगे तो भी दीर्घ बनेगा। जैसे राम प्लस अवतार, राम अवतार। रवि प्लस इंदर, रविंदर। सु प्लस सुक्ति, सुक्ति। अब है हमारी गुण संधि। गुण संधि में देखिए ए या आ प्लस में ई हो जाए तो ए में, ए आ या उ हो जाए तो ओ में, और ए आ या री हो जाए तो अर में। जैसे सुर प्लस ईश, सुरेश। पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम। महा प्लस ऋषि, महर्षि। वृद्धि संधि ए आ प्लस ए आ जाए तो ऐ में, ए आ प्लस ओ औ आ जाए तो औ में। सदा प्लस एव, सदैव। महा प्लस ओज, महोज। फिर है यन संधि। यन संधि में जो हमारे गुण संधि में जो स्वर हमारे इस्तेमाल हुए थे वही किस में आएंगे, यन संधि में आएंगे। वो सिर्फ अंतर यह है कि वो क्या था, हमारे प्लस के बाद थे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस से पहले आ जाएंगे। ई प्लस ई या भिन्न स्वर आ जाए कोई तो क्या आ जाएगा, या में चेंज हो जाएगा। उ या उ प्लस भिन्न स्वर आ जाए तो वह में। री प्लस कोई भिन्न स्वर आ जाए तो र में। इति प्लस आदि, इत्यादि। सु प्लस आगत, स्वागत। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। ऐसे ही अयादि संधि में जो हमारे स्वर वृद्धि संधि में आए थे वही किस में आ जाएंगे, अयादि संधि में आ जाएंगे। ए प्लस भिन्न स्वर आ जाए तो ऐ में, ऐ प्लस भिन्न स्वर आ जाए तो आय में। यहाँ पर एक मात्रा बढ़ी है तो यहाँ पर भी हम मात्रा बढ़ा देंगे। ओ प्लस भिन्न स्वर आ जाए तो औ में, और औ प्लस भिन्न स्वर आ जाए तो औ में। जैसे ने प्लस अन, नेयन। गई प्लस अक, गायक। बहु प्लस अन, भवन। पौ प्लस अक, पावक। ये थी हमारी स्वर संधि।